हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आदाब, राम राम, राधे राधे। मैं अमित कुमार आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल क्रिएटर अमित क्लासेस न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारे जीके और जीएस का अध्ययन करते हैं। सुबह 7 बजे जीएस का, संध्या 7 बजे जीके का। तो चलिए दोस्तों, आज है 20 जुलाई और आज हम आप लोगों के लिए डेली जीके के तरफ से हिस्ट्री जैसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, जिससे आज हम लोग सॉल्व करेंगे टॉप 12 मॉक टेस्ट का क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, आपकी अधिक कीमती वक्त नहीं लेते हुए अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों। थोड़ा मैं कैमरे को एडजस्ट कर लूँ दोस्तों। चलिए ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों। प्रश्न संख्या 1 कहता है दोस्तों कि नगरों के क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो ऑप्शन से ए गुप्त काल, ऑप्शन से बी प्रतिहार काल, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी सातवाहन युग। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्न को सही आंसर ऑप्शंस ए इज राइट आंसर। ऑप्शंस ए इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शंस ए इज राइट आंसर गुप्त काल। क्लियर दोस्तों। देखिए, ये प्रश्न बीपीएससी 1995 में पूछा गया है। चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों से चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 2 कहता है दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो ऑप्शन से गुप्त वंश, ऑप्शन से बी पाल वंश, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी प्रतिहार। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों गुप्त वंश। चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों से चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न संख्या 3 कहता है दोस्तों, दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति में है। दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति है। ऑप्शन से अशोक, ऑप्शन से बी चंद्र, ऑप्शन सी हर्ष, ऑप्शन से डी अनंत गोपाल। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन से बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर चंद्र का। चलिए, इन प्रश्नों से चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न संख्या 4 कहता है दोस्तों, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक था। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक था। तो ऑप्शन से ए पुष्पमित्र शुंग, ऑप्शन से बी गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन सी अग्निमित्र, ऑप्शन से डी चंद्रगुप्त सेकंड। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों अग्निमित्र। चलिए दोस्तों, चलते हैं इन प्रश्नों के साथ अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 5 कहता है दोस्तों कि समुद्रगुप्त का सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उनके किस अभिलेख में उपलब्ध है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है। तो ऑप्शन से एरन के, ऑप्शन से बी गया के, ऑप्शन सी नालंदा के, ऑप्शन से डी प्रयाग के। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन से डी इज राइट आंसर प्रयाग के। क्लियर दोस्तों, ऑप्शन डी इज राइट आंसर प्रयाग के। चलिए, चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न संख्या 6 कहता है दोस्तों, निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। निम्न में किस काल में स्त्रियों को पुरुषों से बराबरी थी। तो ऑप्शन से गुप्त काल में, ऑप्शन से मौर्य काल में, ऑप्शन सी चोल काल में, ऑप्शन डी इनमें से किसी में भी नहीं। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर गुप्त काल में। क्लियर दोस्तों। चलिए,
इन प्रश्नों से चलते अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 7। कहता है दोस्तों कौन सा राजवंश हुर्नों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? कौन सा राजवंश हुर्नों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो ऑप्शन से मोर, ऑप्शन से बी कुषाण, ऑप्शन से गुप्त, ऑप्शन से डी शुंग। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों, गुप्त। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 8। कहता है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो ऑप्शन से ए वाल्मीकि अग्निमित्र, ऑप्शन से बी अभिज्ञान शकुंतलम, ऑप्शन सी विक्रमो वर्षियम, ऑप्शन से डी जानकी हरण। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन से डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों, जानकी हरण जो नाटक जो थे ना वो कालिदास जी ने नहीं लिखे हैं, बाकी तीनों को कालिदास जी ने लिखे हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इन प्रश्नों के साथ अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 9। कहता है दोस्तों कि अजंता गुफा की सरीखों, अजंता गुफा की सरीखी जैसे गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? अजंता गुफा की सरीखी जैसे गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो ऑप्शन से बाग में, ऑप्शन से बी उदयगिरी, ऑप्शन सी मांडू, ऑप्शन डी कहीं नहीं। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बाग में है। कहाँ बाग है? धार में। ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में। क्लियर दोस्तों? चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा प्रश्न संख्या 10। कहता है गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया? गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया? ऑप्शन से 319 से 500 ईस्वी, ऑप्शन से बी 319 से 324 ईस्वी, ऑप्शन डी सी 325 से 375 ईस्वी, ऑप्शन से डी 366 से 597 ईस्वी। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों, 319 से 500 ईस्वी तक गुप्त वंश का अवधि रहा। क्लियर दोस्तों? चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 11। कहता है बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी? बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? किसके काल में आरंभ हुई थी? तो ऑप्शन ए मौर्य काल में, ऑप्शन बी कुषाण काल में, ऑप्शन सी गुप्त काल में, ऑप्शन डी हर्षवर्धन के काल में। इसका सही जवाब आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर, गुप्त काल में हुआ था। कब हुआ था? गुप्त काल में। क्लियर दोस्तों? चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा प्रश्न संख्या 12। किसी गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो ऑप्शन से ए कुमारगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन से बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय संस्थापक माना जाता था। क्लियर दोस्तों? चलिए चलते हैं इस स्लाइड की ओर, अगली स्लाइड की ओर। कहता है क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे का मतलब ये हुआ दोस्तों कि पिछले क्लासों में आपसे एक क्वेश्चन ऑफ द डे में क्वेश्चन ऑफ द डे मतलब इस प्रश्न का जवाब ये हुआ दोस्तों कि आज रोजाना की तरह ढेर सारे आप लोगों को क्वेश्चन ऑफ द डे दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे का मतलब ये हुआ कि आपको इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको इस चैनल के कमेंट बॉक्स में आप लोगों को देना है। तो चलिए दोस्तों आज का प्रश्न आपके लिए ये रहा, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में किस एक पतन से संचालित होता था? ऑप्शन से ताम्रलिप्त, ऑप्शन से बी भ्रांच, ऑप्शन सी कल्याण, ऑप्शन डी काम्बड़े। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको इस चैनल के कमेंट बॉक्स में देना है। चलते हैं अगली स्लाइड की और अगली स्लाइड आपके लिए लाया है दोस्तों आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ डे। पिछले क्लासों में जो क्वेश्चन ऑफ द डे का प्रश्न था उसका आंसर आपको इस स्लाइड पे है। तो चलिए देखते हैं पिछले क्लास में पूछे गए प्रश्न। गुप्त युग में भू राजस्व कर दी थी? गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी? ऑप्शन से उपज का चौथा भाग, ऑप्शन से बी उपज का छठा भाग, ऑप्शन सी उपज का 8वां भाग, ऑप्शन से डी उपज का आधा भाग।
तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये गलत है, ऑप्शंस ये गलत है दोस्तों। ऑप्शंस बी इज राइट आंसर, ऑप्शंस बी इज राइट आंसर दोस्तों। उपज के छठा भाग। चलिए, गुप्त युग में भू राजस्व की दर ठीक करना, उपज का छठा भाग। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोगों ने हिस्ट्री जैसे सब्जेक्टों से 12 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट का हल किए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो आज के सेशन का वीडियो को लाइक और ढेर सारा दोस्तों के पास शेयर कर दें। साथ में वैसे दोस्तों जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब इसलिए कर लें दोस्तों कि इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारी जीके और जीएस का अध्ययन कराते हैं। साथ में जितने भी न्यू वीडियो होंगे वो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको 12 क्वेश्चन के साथ। तो अपना रखें ख्याल। थैंक यू, टेक केयर, बाय।